दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में बताऊंगा जिसने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा योद्धा जिसने पूरा जीवन साहसी तरीके से जिया और पूरा ही जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उसकी बहादुरी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी ऐसी कि मात्र 20,000 सैनिकों की मदद से उसने मुगलों की 8 लाख सैनिकों को हिलाकर रख दिया था। तो आइए जानते हैं इस योद्धा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्नेहल द्विवेदी है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। संभाजी राज भोसले यानी छत्रपति संभाजी महाराज दूसरे मराठा शासक थे और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद राज किया और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका जन्म 14 मई 1657 को पुणे के पुरंदर किले में हुआ था और वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। मात्र 2 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां साईबाई को खो दिया और उसके बाद उनका लालन पोषण उनकी दादी माँ जीजाबाई के द्वारा हुआ। उनका बचपन हमारे जैसा नहीं रहा, इसके बजाय क्योंकि वे राजा के पुत्र थे तो उनका पूरा ही बचपन राजकीय देखरेख एवं कठोर प्रशिक्षण में गुजरा, जो उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। परंतु उनकी विजडम और बुद्धिमत्ता इतनी थी कि जब वो मात्र 9 साल के थे तो 1665 के पुरंदर पीस ट्रीटी में अपने पिताजी शिवाजी महाराज के साथ मुगल दरबार में गए, पर वहां षड्यंत्र था। क्या वह धोखा था? इतिहासकारों का तो यही मानना है। एक तरफ मुगल अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो दूसरी तरफ मराठा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। पुरंदर पीस ट्रीटी जो थी उसको औरंगजेब की चालबाजी ने बदल दिया और संभाजी एवं शिवाजी महाराज को आगरा की जेल में कैद कर लिया गया। पर मात्र 2 महीने के बाद वे दोनों जन मुगलों को चकमा देकर भाग निकले। बहुत संघर्षों के बाद दोनों पक्षों में सुलह हुआ, एक शांति का दौर चला। शिवाजी महाराज एवं संभाजी महाराज ने मुगलों की तरफ से भी काफी लड़ाइयां लड़ी। इतिहासकारों का मानना तो यह है कि संभाजी महाराज ने एक मनसबदार के रूप में भी मुगलों के यहाँ पे काम किया और उसी दरमियान काफी किताबें लिखी। बचपन से ही संभाजी महाराज ने अपनी भाषाओं पे काम किया। मराठी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, संस्कृत जैसी अन्य भाषाओं में महारत हासिल की। जब वे छोटे थे तभी से उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेटेजी की स्किल्स को विकसित करना शुरू कर दिया था और मात्र 19 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ से बैठकर वे इकोनॉमिक एवं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड भी डिसीजंस लेने शुरू कर दिए थे। अपनी बहादुरी और लोगों के प्रति दयालु प्रवृत्ति होने के कारण उन्हें छावा नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु एक भयंकर बीमारी से होती है और उस समय संभाजी महाराज मात्र 23 वर्ष के होते हैं। मराठा दरबार के कुछ मंत्री एवं पारिवारिक राजनीति ने उन्हें सिंहासन से हटाने का प्रयास तो किया, पर उनकी बुद्धिमत्ता और निडर प्रयास के कारण वे 2 जुलाई 1680 छत्रपति बनते और उसके बाद उन्हें इतिहास में छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जाना जाने लगा। संभाजी महाराज ने अपने पिताजी के द्वारा दिए गए स्वराज के सिद्धांत का आजीवन पालन किया, जिसका अर्थ होता है मराठा साम्राज्य जो ब्रिटिश कंट्रोल एवं मुगलों के कंट्रोल से मुक्त हो। सिंहासन पर बैठने के बाद संभाजी महाराज ने विभिन्न पड़ोसी राज्यों पर भी सैन्य अभियान शुरू किए। साथ ही साथ अपने पिताजी के विपरीत जाकर मुगलों के भी कब्जे किए हुए क्षेत्रों पर मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया और इसकी वजह से अब मुगलों के साथ अक्सर युद्ध होने लगा। उनकी सैन्य रणनीति और योजना इतनी शानदार थी कि 19 के बीच में उन्होंने 127 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी नहीं हारी। जब भी संभाजी ने कब्जे किए हुए क्षेत्रों पर हमला किया तो उन्होंने वहां पर स्वराज का झंडा फहराया। उन्होंने औरंगजेब के पसीने निकाल दिए। संभाजी के खिलाफ कोई भी रणनीति काम नहीं कर रही थी। एक युद्ध के दरमियान तो उन्होंने मात्र 20,000 सैनिकों की मदद से 8 लाख सैनिकों को धूल चटाकर रख दी थी। अब औरंगजेब ने यह मान लिया था कि कोई भी सामान्य युद्ध में संभाजी को और मराठाओं को हराना मुश्किल है और इस वजह से उन्होंने एक जटिल रणनीति को तैयार करना शुरू किया। भारतीय संस्कृति में कहावत है, घर का भेदी लंका ढाहे, और यही हुआ संभाजी महाराज के साथ। संभाजी महाराज के एक विश्वासी मित्र ने औरंगजेब का पक्ष लिया और उनके एक राह का रहस्य बता दिया, जिसकी वजह से मुगलों ने संभाजी महाराज को किडनैप कर लिया और 60 दिनों तक उनको प्रताड़ित किया। इतिहासकारों के अनुसार टॉर्चर ऐसा था कि 2 गर्म रड उनकी आंखों में डाल दिया गया और उनकी आंखें फोड़ दी गई। एक एक करके उनके हाथों के नाखून निकाल दिए गए और 2 महीने तक प्रताड़ित किया और उसके बाद 11 मार्च 1689 को उनकी सिर काटकर हत्या कर दी गई और उसके बाद मराठा साम्राज्य की राजगद्दी उनके छोटे भाई को मिली।
ऐसे व्यक्ति संभाजी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा जीवन सफलता और असफलताओं से भरा हुआ रहा। उन्होंने महान सैन्य क्षमता दिखाई, मराठा साम्राज्य का विकास किया और अपने राज्य को मुगलों के हमलों से भी सुरक्षित रखा। लेकिन आंतरिक अशांति, पारिवारिक राजनीति एवं पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष ने उनके शासन को धूमिल कर दिया। संभाजी महाराज ने काफी मुश्किलों का सामना किया। उनकी विरासत, उनके रेजिलियंस, नेतृत्व एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रमाण के रूप में आज भी जीवित हैं। वे आज भी भारत के युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमें गर्व है ऐसे साहसी पूर्वजों पर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। चैनल को जरूर लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।